अगस्त 2025 रविवार। पहला पाठ उपदेशक ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 2 और अध्याय 2 पद संख्या 21 से 23। उपदेशक कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्य समझदारी, कौशल और सफलता से काम करने के बाद जो कुछ एकत्र कर लेता है उसे वह सब ऐसे व्यक्ति के लिए छोड़ देना पड़ता है जिसे उनके लिए कोई भी परिश्रम नहीं किया है। यह भी व्यर्थ है और बड़ा अन्याय भी, क्योंकि मनुष्य को कड़ी धूप में कठिन परिश्रम करने के बदले क्या मिलता है? जीवन भर का परिश्रम, भारी चिंता और रात के जागरण, यह सब भी व्यर्थ है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तू मनुष्यों को फिर मिट्टी में मिलाकर कहता है, हे मनुष्य की संतान, लौट जाओ। 1000 वर्ष भी तुझे बीते काल की तरह लगते हैं, वे तेरी गिनती में रात के पहर के दृश्य है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तो मनुष्यों को इस तरह उठा ले जाता है जिस तरह बसेरा हो जाने पर शोपन मिट जाता है, जिस तरह घास प्रातःकाल उग कर लहलहाती है और संध्या तक मुरझा कर सूख जाती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हमें जीवन के क्षणभंगुरता सिखा, जिससे हम भी सुदृढ़ आए। हे प्रभु, क्षमा कर, हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें? अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तू अपने सेवकों पर दया कर, तू भोर को हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गा सके। प्रभु की मधुर कृपा हम पर बनी रहे और हमारे सब कार्यों पर तेरी आशीष हो। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। दूसरा पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1 से 5 और 9 से 11। आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है। इसलिए ऊपर की चीजें खोजते रहें, आप पृथ्वी पर की नहीं, परंतु ऊपरी की चीजों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे तब आप भी उनके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे। इसलिए आप लोग अपने शरीर में इन बातों का दमन करें जो पृथ्वी की है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, विषय वासना और लोभ, जो मूर्ति पूजा के सदृश है। एक दूसरे से झूठ कभी नहीं बोले। आप लोगों ने अपना पुराना स्वभाव और उसके कर्मों को उतार कर एक नया स्वभाव धारण किया। वो स्वभाव अपने सृष्टिकर्ता का प्रतिरूप बनकर नवीन हो जाता और सच्चाई के ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है, जहां पहुंचकर कोई भेद नहीं रहता, जहां न यूनानी है, न यहूदी, न खातना है या खतना का अभाव, न बर्बर है, न सुक्ति, न दास और न स्वतंत्र। वहां केवल मसीह है जो सब कुछ और सब में है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया आलेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ी मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया। संत लूकास के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 13 से 21। भीड़ में से किसी ने यीशु से कहा, गुरुवर, मेरे भाई से कहिए कि वह मेरे लिए पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर दे। उन्होंने उससे उत्तर दिया, अरे भाई, किसने तुझे तुम्हारा पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया है? तब यीशु ने उनसे कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। फिर यीशु ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। किसी धनवान की जमीन में बहुत फसल हुई थी। वह अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगा, मैं क्या करूं? मेरे यहाँ जगह नहीं रही जहां अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा, मैं यह करूंगा, अपने भंडारों को तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनवाऊंगा। उनमें अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूंगा और अपनी आत्मा से कहूंगा, अरे भाई, तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है,
इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उनसे कहा, ए मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिया जाएंगे, और जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो सब किसका होगा? यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है, किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के तीनों पाठों पर थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। संपत्ति के बिना एक जीवन। मूर्ख धनी का दृष्टांत के दो प्रारूप है। सबसे पहले हमें अपना जीवन धन के संचय के लिए समर्पित नहीं करना है। दूसरा तथ्य यह है कि धन को अधिक मात्रा में एकत्र करना कोई ईश्वर का आशीर्वाद नहीं है। हम दूसरे के जीवन में एक आशीष बनकर धन्य हैं और हम ईश्वर के राज्य का निर्माण करने के लिए धन्य हैं। श्रोताकार कहता है कि यदि हमारा धन बढ़ता है तो हमें उस पर अपना मन नहीं लगाना चाहिए। वचन कहता है, अपनी वृद्धि के पहले फल के साथ ईश्वर का सम्मान करो। आमीन। आप सभी को जय यीशु।